राधे जय श्री कृष्णा। पहले पार्ट में हमने ये सुना था कि कपिल मुनि की परिक्रमा कर उनको दंडवत प्रणाम कर आशीर्वाद लेकर कर्दम मुनि तब वन को गए थे। ये सारी बातें माता देवहूति सुन रही थी। अब अगले पार्ट में सुनेंगे कि माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल मुनि से क्या पूछा। आइए पाठ शुरू करते हैं। कपिल मुनि की ऐसी परिक्रमा कर और आशीर्वाद लेकर अपने पति को देखकर माता देवहूति समझ गई कि मेरा पुत्र कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये साक्षात नारायण भगवान है। तब कपिल मुनि थोड़े से बड़े हुए और उन्होंने अपनी साधना करनी शुरू कर दी। माता देवहूति ये समझ में थी कि किस दिन मेरे पुत्र मुझे शांत व्यवस्था में बैठे मिलेंगे, तभी मैं इनसे कुछ अपनी जिज्ञासा रखूंगी। कपिल मुनि एक दिन भोर में सुबह कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे। तभी माता देवहूति अवसर पाकर सुंदर पुष्पों का हार बनाकर कपिल मुनि के जाकर गले में डाल दिया। हार चंदन वंदन कर चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। हे गुरुदेव, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे मन में जो जिज्ञासा है आज्ञा दीजिए, मैं अपनी जिज्ञासाओं को प्रकट करूं। कपिल मुनि ने कहा, हे माते, हमारा आदेश मानो या आज्ञा मानो। हम आपसे कह रहे हैं, अपनी जिज्ञासा बेझिझक होकर हमें बताओ। माता देवहूति ने सबसे पहले पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि मुक्ति आत्मा की होती है शरीर की। कपिल मुनि ने बताया, न मुक्ति आत्मा की होती न शरीर की, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। शरीर यहीं से बनता है और यहीं मिल जाता है। मुक्ति तो मन की होती है। जब मन अच्छा होगा तभी सारे कार्य अच्छे होंगे। जब मन अच्छा नहीं होगा तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। जप तप दान पूजा तीर्थ यात्रा भजन आप चाहे कितना भी कर लीजिए, अगर आपका मन अच्छा नहीं तो आपको वो कोई फल नहीं दे सकता। दूसरा प्रश्न माता देवहूति ने पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे ये बताइए, साधु किसे कहते हैं। कपिल मुनि ने बताया, हे माते, साधु उसे कहते हैं जो साधक साधना से सध जाता है। सध के बोलना, सध के खाना, सध के हंसना, सध के देखना, सध ही के चलना और अपने आप को साध कर रहता, उसे साधु कहते हैं। फिर माता देवहूति ने पूछा कि हे गुरुदेव, उसे हम कैसे पहचाने। ऐसे तो बहुत संत घूमते फिरते हैं, फिर उन्हें हम कैसे पहचाने। कपिल मुनि ने बताया, माते, जब जीव सत्संग करता है, अपने गुरु से बीज मंत्र लेकर उसे अपने आत्मा रूपी खेत में बो देता है। जैसे किसान अपनी खेती को तैयार करता है, ऐसे दिया हुआ बीज मंत्र गुरुदेव का आत्मा रूपी खेत में साधक तैयार करता है। भजन माध्यम से अपनी भजन क्रिया से, योग साधना से उस बीज मंत्र को अंकुरित करके फसल तैयार, जैसे किसान अपनी फसल से बहुत खुश होता है तब उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है, ऐसे ही साधक भी अपनी उस खेत रूपी फसल को देखकर बहुत खुश होता है। उसे जब तक कोई ज्ञान नहीं हो सकता, जब तक वो सत्संग नहीं करेगा, मन में विवेक नहीं होगा, अपने गुरु के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं होगा, जब तक वो नहीं पहचान सकता। इस तरह का व्यक्ति तुरंत ही पहचान लेता है। उसे कुछ पूछना या बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि
अगले व्यक्ति को साधक पलक झपकते ही पहचान लेता है। फिर माता देवहूति ने एक प्रश्न और किया कि इंद्रियों को बस में कैसे किया जाए। कपिल मुनि ने बताया, हे माते, इंद्रियां कभी बस में नहीं हो सकती। आँखों का काम देखना, कानों का सुनना, जिह्वा का बोलना, और ये इंद्रियां कभी भी वश में नहीं हो सकती। इनका रुख मोड़ा जा सकता है, वो भी जब जब कोई साधक अपनी साधना में थोड़ा आगे बढ़ गया हो, वो ही इनका रुख मोड़ सकता है। आँखों का काम देखना है, ये अच्छी चीज़ को एक बार दो बार देखेंगी, बुरी चीज़ को बार बार देखेंगी। तो जो साधक सधा हुआ होता है वो अपनी आँखों को मोड़ लेता है, उस तरफ कभी नहीं देख पाता, क्योंकि कानों का काम सुनना है। ये अगर कोई बुरी बात सुनाएगा तो ये बार बार उस बात को सुनने में बहुत ही अपना योगदान देते हैं। और अच्छी बात सुनाओ, भक्ति भजन की बात सुनाओ तो कहेगा कि अरे तू क्या लेके बैठ गया। वो व्यक्ति कभी सुनेगा ही नहीं। लेकिन जिह्वा का काम है चुगलियाँ करना, स्वाद भोजन को पाना, और गंदा ही ये बोलने की कोशिश करती है। लेकिन जो व्यक्ति साधना सध रहा है वो अपनी जिह्वा का रुख मोड़ सकता है। वो भगवान का नाम उच्चारण करें, भगवान की लीलाओं का वर्णन करें, भगवान का ही जहाँ बैठे वहाँ भगवान का ही जिक्र करें। अगला व्यक्ति सुने या ना सुने, उसे बस अपने प्रभु की ही चर्चा करनी चाहिए। ये है जिह्वा को मोड़ना। और जब हम चलते हैं तो हमारे कदम बुरे काम की तरफ, बुराइयां देखने दौड़ के जाते हैं। भगवान के नाम में जब तक नहीं चलेंगे, जब तक इन्हें भगवान के धाम का चस्का नहीं लगता, ये इंद्रियां बस में नहीं हो सकती, इनका रुख मोड़ा जा सकता है। माता देवहूति ने ऐसे तो अपने गुरुदेव से न जाने कितने उत्तर किए, प्रश्न किए, और कपिल मुनि ने उनके सभी उत्तर बड़ी उनको प्रसन्न हो रहा, वो बहुत मन में खुश हो रही थी। उन उत्तरों को पाकर उसे लग रहा था कि बिल्कुल ठीक, उसके मन ने मान लिया था कि जो मेरे गुरुदेव बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। उसी समय हिमालय की गोद से माँ गंगा भागीरथ के मन के घोड़े के आगे आगे भाग रही थी और वहाँ पहुँच गई, क्योंकि भागीरथ इतना तेज नहीं चल सकता था जितनी माँ गंगा का भाव बहुत ही वेग में था। ये पाठ तो हमने पहले ही डाल रखा है, आपने नहीं सुना तो सुन लेना। कपिल मुनि के श्राप से जो राजा सगड़ के 60,000 पुत्रों का उस जगह ही राख के ढेर अस्थियां पड़ी थी, न जाने कब से। माँ गंगा के जल ने उन आत्माओं को शुद्धिकरण कर परमात्मा में वो आत्माएं सब चली गई। और राजा सगर को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आज मेरे पुरखों का तर्पण मैं कर पाया हूँ। ये गंगा जल के जल से ही पितरों का तर्पण किया जाता है, उसी से उनका तर्पण माननीय है। जब माता गंगा हिमालय की गोद से चली तो उनकी इच्छा थी कि मैं कपिल मुनि के दर्शन करूं, उनके चरण स्पर्श करूं। तभी अपनी माता को ज्ञान दे रहे थे कपिल मुनि। माता गंगा ने उनको प्रणाम कर, उनके चरण स्पर्श कर अपने आप को सागर में समाये लिया। तब से नाम पड़ा गंगा सागर।
सागर नहीं, गंगा सागर, क्योंकि उसमें गंगा हिमालय की गोद से आई और सागर में समाई गई। तभी माता देवहूति ने अपने प्राण पखेरु छोड़ दिए, त्याग दिए और गंगा माँ के जल में प्रवाहित हो गए। तब से कोई भी इस धराधाम से जाता है, जब से लेके आज लोग उसकी अस्थियों को माँ गंगा के जल में प्रवाहित करने का एक नियम है, क्योंकि जब तक उसकी अस्थियाँ जल में रहेंगी, उसकी आत्मा किसी भी शरीर में जाए, कहीं भी जाए, उसे कोई कष्ट नहीं होता। ये मकर संक्रांति कहा दिन था, वो दिन ही 14 जनवरी थी। मकर संक्रांति का मतलब सूर्य उदय होने से पहले जो भी व्यक्ति नदियों में, गंगाओं में, गंगा सागर जो जाते हैं वो तो बात ही अलग। हर व्यक्ति गंगा सागर नहीं जा सकता, इतना आसान नहीं है जाना, लेकिन इतना तो हम कर ही सकते हैं कि हम नदियों में स्नान करें। अगर नदियों में भी नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उम्र हमारी नहीं है तो हम सभी नदियों में अपनी नहाने की बाल्टी में एक ढक्कन गंगा जल डालकर सभी नदियों का अपनी उस बाल्टी में आवाहन कर सकते हैं, सबको ध्यान कर सकते हैं और उसमें हर हर गंगे कहकर आप स्नान करिए। आपको जो पुण्य नदियों में स्नान करने से मिलेगा वो घर में बैठे मिल जाएगा। कहते हैं ना कि हम तो घर बैठे गंगा नहाए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये अब हमारे दोनों पाठ कंप्लीट हुए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।